अजय जी है। नमस्कार। नमस्कार आनंद जी। बताइए काफी सालों बाद। 2 साल बाद। आपकी गलती है वो। अरे यार क्या करें अब। मैंने मिल गया ना। आपको पर मिल तो गया मैंने ना मैं। आपको इतना ढूंढा। मैंने आपकी मेल आईडी ढूंढने की ट्राई करी। मैंने मैम का जो सपना आनंद नाम से नंबर था उस पे मैं आपको हर हफ्ते एक बार ट्राई करता था कि नहीं नहीं नहीं, शायद मैं समझ आज सकता स्विच हूँ, ऑन मैं हो समझ जाए। सकता हूँ क्योंकि काफी लोगों ने, मैं बीच में जो एक आध साल थोड़ा नहीं दिखा आप लोगों को, उसमें बहुत मैंने सारे लोगों ने बहुत फेसबुक सी ट्राई किया। फेसबुक पे ट्राई करा मैंने, ठीक है। हर जगह जितने भी ग्रुप पे लोग थे उन सब मैंने पर्सनली एक एक को मैसेज भेजा, बहुतों को। क्या अभी हाँ। डॉक्टर ही है या डॉक्टरी छोड़ दी? नहीं नहीं, अभी तो मैं आगे एक और डिग्री कर रहा हूँ। अभी मेरी पूरी होने वाली है, 1 साल रह गया अभी। अच्छा अच्छा। अभी मैं पेन मेडिसिन, एक नई ब्रांच हुई है जिसमें बॉडी में कहीं भी कोई भी पेन हो ओके तो उसमें डीएम कर रहा हूँ मैं एम्स गोरखपुर में अभी। ओके ओके ओके। और आजकल कहाँ, जयपुर में ही है या कहीं? नहीं नहीं, अभी गोरखपुर में। ओके। और लास्ट मंथ मेरी शादी भी होगी। मैंने अरे आपको भी बढ़िया बुलाना है, था बढ़िया है, शादी में। आपको बधाई हो। आपको भी बुलाना था मैंने शादी में। अरे नहीं नहीं, शादी में नहीं तो आप बच्चे की गोद भराई में आ जाएंगे। ठीक है जी। आप कहाँ चले गए थे इतने दिन? यार मेरा तो देखो, मेरी यात्रा, अभी मैं भारत भ्रमण पर हूँ। अच्छा। और आजकल मैं हूँ महाराष्ट्र में। और अगर आप नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट जानते हैं तो नांदेड़ में मैं अगले महीने से नांदेड़ में रहूंगा, क्योंकि वहाँ पे ओके 5 एकड़ जमीन मिली है, तो उस पर कोई आश्रम वाश्रम बनाएंगे। ओके, कितने हम्म। दिन के लिए वहां पे? तो अब तो यहाँ पे मैं 6 महीने से हूँ, और नांदेड़ जाऊंगा तो नांदेड़ में तो फिर वहीं, क्योंकि वो लंबा कार्यक्रम है तो वो 3-4 साल में तो वो बनेगा, टाइम लगेगा ना। ओके ओके। हम्म। तो वहां पे क्या आपने फोन वगैरह चेंज कर लिया था या आपने बंद ही कर नहीं, लिया मेरा था? फोन ही नहीं था, मेरा फोन तो बंद ही था, मेरे पास फोन ही नहीं था, एक आध साल तो मैं एकदम आराम से ही रहा था। अच्छा अच्छा। हम्म। आगे कभी कहीं जाओ तो मेरा नंबर वो बता अरे हाँ देना, हाँ हाँ। दूसरा नंबर। एक्चुअल में क्या था कि वो अचानक से, और ऐसा था कि किसी के साथ टच में रहना ही नहीं था, तो फिर अच्छा टच में रह अच्छा। ही नहीं था। हाँ। ओके 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 ओके। हम्म। ऐसे हम्म, बहुत से लोग हैं, ऐसे जैसे प्रशांत है, विश्वजीत है, मनीष है, वो सबने भी मुझे कहा कि यार अचानक से आप गए और पता ही नहीं चला कुछ। हाँ। तो मैंने कहा कि देखो, गया था तो मैं वापस आ गया, तो अब करिए बात जो भी करना है। बताइए, ठीक और है तो आपकी लाइफ में आप। क्या चल रहा है? बस मैं अभी हनीमून से आया हूँ। 3 दिन अच्छा। पहले सिंगापुर गया था, चलो, मलेशिया, फिर बढ़िया बढ़िया। मॉलडीव्स, तीन अच्छा। जगह पे। और हाँ जी, हाँ आपकी जी। मतलब पत्नी के साथ पहले से रिश्ता था, या हाँ, मैं फिर उसको आपकी दो जो साल गर्लफ्रेंड से थी उनके जानता था। उनके साथ ही हुआ? हाँ हाँ हाँ, 2 साल से जानता अच्छा था। अच्छा, चलो बढ़िया है। चंडीगढ़ से। हम्म। तो आपके पास आना है मुझे कभी, बनाता हूँ हाँ हाँ, प्लान। नांदेड़ नांदेड़ आइए, क्योंकि अभी मैं पूना में, वैसे 2 दिन अगर आ सकते हैं तो 3 और 4 तारीख में पूना में अपना एक कार्यक्रम भी है। ओके ओके। अभी मैं क्या कर रहा अभी। हूँ कि हाँ जैसे एक एक मैंने कोर्स एक डिजाइन किया है, हाँ हाँ। और उसका नाम रखा है राजा की प्रकृति। ओके जैसे टैगलाइन उसका ये है कि मैं वो संत हूँ जो तुम्हें राजा बनाने आया हूँ, राजा अथवा रानी। ओके। और उस पर आइडियोलॉजी ये है कि तुम मतलब माँ की कोख से जब पैदा हुए तो तुम राजा अथवा रानी के स्वभाव में पैदा हुए थे। हम्म। पर ये दुनियादारी के चक्कर में, जॉब के चक्कर में, बिजनेस के चक्कर में, रुपये पैसे, यारी दोस्ती, घर परिवार, इन सब के चक्कर में तुमने अपना जीवन गधे और बंदर का बना दिया है। बिल्कुल। और ये गधा और बंदर जो है वो तुमने मतलब ओढ़ के रखा है या तुमको पकड़ाया गया है, उसके ऊपर थोड़ा एक 2 दिन का कार्यक्रम रहता है। हाँ हाँ। और उसके अंदर फॉर्मेट ये है कि जैसे कोई भी व्यक्ति जो है, उसको यदि मेरा ऑडियो प्रभावित कर जाए या कहीं से मेरी बात प्रभावित कर जाए, क्योंकि मेरे कोटेशन भी घूमते रहते हैं उस पे, मतलब लोगों को हम्म। समझ में आए ना आए वो मैं चिंता करता ही नहीं हूँ, पहले भी नहीं करता था, आज भी नहीं करता हूँ। हम्म। तो उस पर व्यक्ति फिर मुझे, मेरे साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करता है, और फिर वो मतलब एक कार्यक्रम का आयोजन करता है। जैसे अभी पूना में एक है साथी, तो उन्होंने वहाँ किया है आयोजन। क्योंकि मुझे कोई भीड़ की परवाह नहीं होती कि चाहे वो 2 लोग हो या 20 लोग हो या 2000 लोग हो, मेरे लिए सब सेम है। हम्म। और फिर वो 2 दिन के अंदर हम लोग उसको ये बताते हैं कि भाई, प्रकृति का नियम ये है, इंसान का ये है। और डीएनए तक की बात होती है, जैसे आपके साथ भी, क्योंकि आप डॉक्टर हैं तो आपको ये चीज़ ज़्यादा ज़्यादा रिलेट करेंगे, क्योंकि हमारी बातचीत भी हुई है उसके ऊपर। मैं हम्म। डीएनए के बाबत या डीएनए उसके बाबत अभी साइंस तो बहुत प्राइमरी मतलब तौर से जानती है। हम्म। तो ये रहता है, और प्रैक्टिकल उसका एक यूज भी है। जैसे उदाहरण के लिए अभी मैं मतलब जो भी लोग शिविर करते हैं या जो भी लोग मेरे संपर्क में हैं, उनकी 2 प्रॉब्लम के ऊपर मैं थोड़ा सॉल्यूशन भी देता हूँ उनको। एक हम्म। है ईएमआई की दिक्कत, अगर किसी भी व्यक्ति का किसी भी किस प्रकार का लोन है,
हाँ, हाँ। चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे हाउसिंग हो, मतलब हाउसिंग लोन हो या पर्सनल लोन हो या किसी भी प्रकार का बिज़नेस लोन हो, कोई हुँ, सीसी हो, कोई लिमिट हो, कुछ भी हो। हुँ, तो हुँ, उसके ऊपर यदि वो लोन चुकाने में असमर्थ है किसी भी कारण से, तो हुँ, हम ये कहते हैं कि एक बार तू आके मुझसे मिल और हम आपको 2 लेटर बना के देंगे और वो 2 लेटर आपको ब्रांच मैनेजर को लिख के दे देने बस। हुँ, 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 और उसके पीछे भी अध्यात्म ही है। हुँ, मतलब अध्यात्म का ये प्रैक्टिकल प्रयोग है कि प्रैक्टिकली अगर आपने चीज़ों को जान लिया है, तो प्रॉब्लम के साथ ही सॉल्यूशन होता है। हुँ, 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 और दूसरा जो शहरों में अभी समस्या हो रही है, आपको शायद डॉक्टर है तो ज़्यादा पता होगी कि फर्टिलिटी का भी इश्यू आ रहा है लोगों में। हुँ, 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 तो बिल्कुल। उसके ऊपर भी ये है कि कोई भी इंसान अगर आईवीएफ में जा रहा है, हुँ, तो मेरा ये मतलब सजेशन रहता है कि आईवीएफ में जाने से पहले आप एक बार मुझसे मिलिए, फिर हुँ, उसके बाद आपको जाना है आईवीएफ के पास तो जाइए। हुँ, 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 हुँ। क्योंकि आईवीएफ को तो मैं सीधा-सीधा अधर्म ही कह देता हूँ। शायद आई आई डोंट नो हमारी वो बात हुई है या नहीं हुई है। नहीं, इस बारे में कभी आप नहीं कैसे हुई। लेते हैं आईवीएफ को आप कैसे लेते हैं? मैं अभी तक तो न्यूट्रल ही लेता हूँ कि मतलब ठीक है, किसी कोई सर्टेन एज चली गई है, अब आप मतलब ओनली ऑन दैट कंडीशन कि आप कर ही नहीं पा रहे हैं अब हुँ, हुँ। बच्चा, अच्छा, तो डायरेक्टली बच्चा ना हो पाने की सबसे बड़ी वजह मेडिकली आप किसे मानते हैं? बच्चा ना हो पाने की मेडिकल रीजन देखो डिफरेंट होते हैं, वो तो बहुत सारे रीजन है, हाँ, हाँ, कोई वो एक तो है। रीजन। सबसे मैं पूछ रहा हूँ कि आपके ज़हन में जो आया हो, जो आपकी स्टडी में यदि आया हो या कहीं दोस्तों से सुना हो, क्योंकि आप इस फील्ड में हैं तो शायद दूसरे हाँ, से मैं इस पूछूँ। फील्ड में हूँ, हुँ, बट मेरा ये वाला पार्ट नहीं रहता है ओके, ज्यादा ओके, टाइम ओके। वाला, मेरा दूसरा पार्ट ज्यादा जैसे रहता मैं जहाँ रहता हूँ, हमारे सामने ही आईवीएफ वाले डॉक्टर रहते हैं, उनके साथ उनको तो मैं खुल्लम-खुल्ला कहता हूँ कि तुम्हारा धंधा चौपट करने ही मैं आया हूँ। है। और वो बुजुर्ग है, 82 ईयर उनका एज है। ओके। और उनको भी मैंने ये पूछा क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो इनफर्टिलिटी है उसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वो तनाव है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर अगर फिज़िकल कोई रीज़न है, जैसे मान लीजिए कि फिज़िकल रीज़न जो है वो 1% मैं मानता हूँ कि 1% होगा फिजिकल फिज़िकल तो रीज़न। यही रीजन होते हैं, लो स्पर्म काउंट हो गया इवन या लो स्पर्म काउंट है, उसको भी मैं रीज़न नहीं मानता। ओके, ओके। उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि लो स्पर्म काउंट या इम्पोर्टेंसी हो सकती है, नहीं, ये वाले रीजन। ये सारे जो रीज़न दिखाए जाते हैं वो रिपोर्ट आता है, राइट? हाँ, हाँ, तो हाँ, ये हाँ। एक किस्म का कन्विंसिंग है कि भई अगर मुझे आपको आईवीएफ तक ले ही जाना है, हुँ, तो अगर मैं सीधा-सीधा एकदम चड्डी पहन के बोल दूँ कि यार आईवीएफ में आना है तो तुम नहीं आओगे। हाँ। पर अगर मैं ये कहूँ कि एक काम करते हैं, हम पहले दूसरे मेथड अप्लाई करते हैं, फिर मैं आपको 1-2 महीने या 1-2 साल तक उसमें रखूँ और उसके बाद मैं ये कहूँ कि देखो हम सब करके कर चुके, पर अब तो आखिरी इलाज आईवीएफ ही है, तो आप रेडी हुँ, हो सकते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। मेरा ये मानना है कि बच्चा ना होने का सबसे पावरफुल रीज़न जो है, वो तनाव है। अगर व्यक्ति के ओके, पास तनाव है, तो उसकी बेडरूम लाइफ़ डिस्टर्ब होगी, अगर उसकी बेडरूम लाइफ़ डिस्टर्ब होगी, तो वो इनफर्टिलिटी का इश्यू आएगा ही। बिल्कुल। मतलब मैं ऐसे तो खुद हेल्थ हेल्थ इश्यू में ये भी बोल सकते हैं, मोस्ट 99% चीज़ों का रीज़न तनाव ही है। हाँ, एक्चुअली हाँ, में मैं अगर वही तो कह रहा डीपली हूँ। जाएँ तो वो सिर्फ़ यस, इनफर्टिलिटी नहीं, मैक्सिमम ही सारी चीज़ों का यस, वही यस, रीज़न। यस। क्योंकि ऐसा है कि अगर आप ह्यूमन का एक्जिस्टेंस देखिएगा, तो ह्यूमन के एक्जिस्टेंस में उसका जो बॉडी है, वो तो एक हुँ, रिपोर्ट कार्ड है। हुँ, हुँ, बॉडी हुँ। आपका जो भी रिएक्शन देता है, उसके पीछे का कारण जो है, वो आपके विचार है। और आपके हुँ, विचारों का जो कारण है, वो आपके भाव है और आपके भाव का जो कारण है, वो आपका मनोविज्ञान है और मनोविज्ञान का भी कारण डीएनए है। हुँ, हुँ, हुँ। मतलब कि डीएनए से साइकोलॉजी जो है, वो गवर्न होती है। साइकोलॉजी से आपका इमोशन गवर्न होता है। इमोशन से आपका थॉट गवर्न होता है और थॉट से आपकी बॉडी गवर्न होती है। बिल्कुल। हुँ। और अब इस कड़ी में अगर डीएनए किसने बनाया उसकी बात करेंगे, तो डीएनए तो परमात्मा ने बनाया, हमने तो बनाया नहीं है। हुँ, 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 हुँ। तो मतलब कि आईवीएफ जो है वो डीएनए में छेड़छाड़ का एक प्रावधान पैदा करता है, इसलिए मैं उसको कहता हूँ कि दिस इज़ अधर्म। हुँ। अगर उसका आपको पौराणिक रेफ़रेंस चाहिए तो इतना है कि नहीं, बट इस पे कोई स्टडी मुझे तो मैंने नहीं सुना है नहीं कि आएगी मेरी आईवीएफ से मैं जो बात कर रहा हूँ उसकी डीएनए कोई स्टडी नहीं रिलेटेड है। कुछ। देखिए, उसकी कोई स्टडी आ चलो, ही नहीं नहीं सकती। वैसे मैं जनरली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे कि आपको इसका क्या रीजन है कि आईवीएफ से डीएनए में ओके, छेड़छाड़ होती है? मैं बता रहा हूँ। हाँ, आप जो केला खाते हैं, वो केला हाँ, ओरिजिनल है क्या? नहीं। ओके, वो बदला गया है, आप जानते हैं? वो क्या हुआ है? वो बदला गया है, उसका जो बीज है वो बदला गया है। मुझे तो मतलब ऐसे लगता है मोस्टली आज के टाइम पे फ्रूट्स ओरिजिनल हैं ही नहीं, मतलब वो कहीं अच्छा, ना कहीं से। क्या आपके जो खाना है, ग्रेन है, सब्जियाँ है, वो ओरिजिनल है? नहीं। ओके, सारा चीज़ें डुप्लीकेट है, राइट? हाँ जी, हाँ जी, पर बिल्कुल। क्या ये इसको डुप्लीकेट है ये आपको पता है? मतलब आपको शायद पता होगा, पर क्या मास हाँ, को ये पता है कि वो डुप्लीकेट खा रहे हैं? मास को नहीं पता। ओके,
तो ये डुप्लीकेट वो यदि मान लीजिए कि डुप्लीकेट उनकी बेहतरी के लिए है, तो ये बताने में तो कोई दिक्कत नहीं होती। क्या उसका कोई प्रमोशन नहीं, है? नहीं, 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 कोई उसका नहीं। प्रमोशन इस तरह से है कि हम इसको के लिए बेहतर करेंगे, हम इसको आपके हाँ। लिए आसान करेंगे, पर वो साथ में ये नहीं कह रहे हैं कि उसके बीज में हमने बदलाव कर दिया है हुँ, और परमात्मा ने बीज बनाया है। हुँ, तो उस बीज के अंदर छेड़छाड़ करना वो दुनिया का, पूरी संसार का एकमात्र अधर्म है। हुँ। क्योंकि जो चीज़ मैंने आपने बनाई ही नहीं है, हम उसको छेड़ देंगे, तो उससे पोटेंशियल खत्म हो जाएगा। बट जो बच्चे जैसे आईवीएफ से पैदा हो रहे हैं, अगर हम उनका हेल्थ, इंटेलेक्चुअलिटी सब कंपेयर करें तो ऐसा तो कुछ नहीं मिला अभी तक कि ओके, वो। ओके, अभी शुरुआत है, अभी शुरुआत है, अभी कोई छेड़छाड़ इतनी बड़े पैमाने पर नहीं हो रही है। अभी तो ये आपको आदत डाली जाएगी। उदाहरण के लिए, जैसे हाँ, हाँ, लोन है, आप हाँ, आज से 30-40 साल पुराना ज़माना देख लीजिए, तो उसमें घर-घर में लोन नहीं था। हाँ, आज की तारीख में घर-घर में है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक वैसे ही आज से 30 साल भविष्य में आप देख सकते हैं, तो देखिए, तो मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि घर-घर में आईवीएफ का बच्चा होगा। उसका कारण भी है, ऐसा नहीं है कि बिना कारण के ये हो रहा है। हुँ। उसके पीछे एक मकसद भी है। अभी तो आईवीएफ का मेनली एक ही रीज़न होता है, अगर आप नॉर्मली रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो, अपना देखिए, लोन का बायोलॉजिकली क्या नहीं मकसद कर होता था? पा रहे तो। लोन का मकसद यही होता था ना कि तुम गाड़ी नहीं ले पा रहे हो, इससे ले लो। हाँ, ओके, तो जो गाड़ी नहीं ले पा रहा है, हाँ, उसको लोन से वो मिलती है, तो ये लोन कैसे बनता है, ये जानना ज़रूरी है ना। हाँ, जैसे गाड़ी कैसे बनती है, वो आपने जान ली, ये आपको समझ में आ गई हाँ, और आपने उसकी नीड पैदा कर ली और आपको लगता है कि नहीं, गाड़ी जो है वो नीड है, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो नीड जो है वो आप अपनी जेब से पूरा नहीं कर सकते, तो बैंक की जेब से पूरा करिए। तो ये सवाल तो हाँ, बनेगा ना कि बैंक की इतनी बड़ी जेब जो है वो भरता कौन है? हाँ, उसका सोर्स जानना पड़ेगा ना। हाँ, हाँ, हाँ। क्या है सोर्स, आपको पता है? हम ही हैं जो मतलब कि या तो मतलब इंटरेस्ट के थ्रू या जो ओके, भी। ओके, ओके। मतलब आप अगर ये कह रहे हैं कि डिपॉज़िटर जो डिपॉज़िट करता है, उसी चीज़ को लोन के ज़रिए किसी और को दिया जाता है। आप ये हाँ, मान के चल रहे हैं, राइट? हाँ, 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 ओके, ओके। तो इसके हिसाब से डिपॉज़िटर ने जो डिपॉज़िट किया, वो उसकी जेब में कहाँ से आया? इसके बारे में भी तो चिंतन करना पड़ेगा। हाँ। कहाँ से आया बताइए? मतलब डिपॉजिटर ने ये कहाँ से किया, जैसे मैंने कहाँ से डिपॉजिट किया, वो हुँ। मेरे पास कहाँ से हाँ, आया? जैसे उदाहरण के लिए आपने 10 लाख का फ़िक्स्ड डिपॉज़िट किया और मैंने 10 लाख का लोन लिया। मैंने उसको अर्न किया पैसे को, वो वाला ओके, डाला ओके, है। ओके। आपने अर्न किया, मान लीजिए कि आप एम्प्लॉयी है और आपने एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए सैलरी लिया, तो फिर हाँ से वो जी। सवाल आ जाएगा कि आपका एम्प्लॉयर कहाँ से लाया? उसने भी मास से अर्न किया, जैसे अगर वो बिजनेसमैन है हुँ। तो उसने लोगों को ओके, ओके, प्रोडक्ट मतलब उससे बेचा, उसने उसके वहां कस्टमर से से किया। आया। ओके, उसके हाँ, हाँ, कस्टमर से हाँ। आया, तो फिर कस्टमर के पास कहाँ से आया? कस्टमर के पास भी मतलब जो वो काम करते हैं, उनका प्रोफेशन क्या है, उनका उस पे दुनिया में का है। कोई भी व्यक्ति रुपया बनाने का काम नहीं करता। क्या आप ये जानते हैं? ट्रांसफर ही होता है ट्रांसफर पैसा ही इधर होता है। से। तो ट्रांसफर होता है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका सोर्स खोजना पड़ेगा। हाँ जी। तो आपको पता है उसका सोर्स? नहीं। किसी को नहीं पता है। मैं जब हम्म, ट्रेन में यात्रा करता हूँ, पूरा डब्बा पागल हो जाता है। हाँ। क्योंकि मैं उनको यही कहता हूँ, जैसे आपको मैं पूछ रहा हूँ कि भई ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया। अल्टीमेटली आप थोड़े जल्दी समझ पाए, क्योंकि आपका और मेरा एक रेफ़रेंस है, पहले हम बात कर चुके हैं, तो आपको पता है कि मैं ऐसी बात नहीं करता। हाँ जी, हाँ जी, पर व्यक्ति अगर इसमें अड़ जाए कि नहीं, नहीं यार, पैसा तो पैदा करता है। आपने सीधा बोला कि भई पैसा केवल ट्रांसफ़र होता है। हाँ जी, हाँ जी। अगर वो ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये कमोडिटी कहीं न कहीं प्रोड्यूस भी तो होती होगी। बिल्कुल। और उसका आधार जाने बिना यदि हम ये समझ रहे हैं कि मेरे पास नहीं था और बैंक ने दिया, तो हम कहीं गलती में हैं, हम कहीं भ्रमित हैं। हम्म। क्योंकि भारत के अंदर या पूरे विश्व में अभी जो मॉनेटरी स्टैंडर्ड चल रहा है, उसके बारे में मेरे ख्याल से दुनिया अनजान है। हम्म। अभी जो स्टैंडर्ड चल रहा है, उसमें बैंक से आप जब पैसा लेने जाते हो, तो वो पैसा बैंक के पास होता ही नहीं है। क्या आप जानते हैं? नहीं वो होता। केवल आपको एक भ्रम देते हैं और उस भ्रम को आप वो तो जैसे लिखा भी होता 100 रुपए में, मैं धारक को 100 रुपए देने का वायदा करता हूँ, वो भी एक हाँ, टाइप से ऐसे प्रॉमिस है। ही है। हाँ जी, हाँ जी, मतलब कि वो गुड्स नहीं है, वो केवल गुड्स देने का प्रॉमिस है। हाँ जी, हाँ पर जी। क्योंकि उस प्रॉमिस को हमने मान लिया है, तो इसलिए कोई ऐसा सवाल भी नहीं करता और कुछ कुछ इस झंझट में पड़ता भी नहीं है। हम्म। पर हम क्या कह रहे हैं कि इस झंझट में तुम अब तक नहीं पड़े हो तो ठीक है, पर यदि कर्जा हो गया है और लोन नहीं चुका सकते, तो अब तो तुम्हें इस झंझट को समझना पड़ेगा ना। हम्म। तो हम क्या करते हैं कि बैंक को एक लेटर लिखते हैं। बैंक को लेटर लिख के ये पूछते हैं कि बैंक, तू हमें ये बता कि क्या तूने हमको रुपया दिया था? हम्म। हम चुका तो रहे हैं, हम ये मान के चुका रहे हैं कि हमको तूने दिया था और हम चुका रहे हैं।
पर मैंने किसी के दिमाग से ये थोड़ा दही कर दिया और अब उसको ये हुआ कि भाई तू चुका तो रहा है पर जरा पूछ तो ले उसने दिया है या नहीं दिया है। तो जब वो लेटर लिख के पूछता है बैंक को कि क्या आपने तुम्हें रुपया दिया था, तो बैंक का जवाब ही नहीं आता। जब बैंक का जवाब ही नहीं आता, इसका मतलब ये हुआ कि सोर्स में कुछ गड़बड़ है। सोर्स में गड़बड़ ये है कि अभी भारत में लगभग 35 लाख करोड़ के आसपास नोट है, मतलब रुपया जनरेट हुआ है आरबीआई द्वारा। और जो लोन बटा है वो 180 लाख करोड़ का है। अगर ये सिंपल सा सवाल पूछ लिया जाए कि साला तुम्हारा जेब में 35 रुपया पड़ा था, पूरे बैंकों के जेब में, मतलब पूरा भारत के अंदर जितना भी हाँ रुपया है वो यदि हाँ 35 रुपया है, तो उससे ज्यादा से ज्यादा लोन जो बटेगा वो तो 35 ही बचेगा ना। पर वो 180 लोन बांट चुके हैं, मतलब पूरा हवा में है। बस इसी चीज को मुद्दा बना के हम लोग 2 लेटर लिखते हैं और 2 लेटर लिख के कस्टमर को यही कहते हैं कि भाई बस तू सो जा। ये है बात। ठीक वैसा ही आईवीएफ के लिए है, क्योंकि आईवीएफ भी आपको एक कंडीशनिंग के तौर पर समझाया जाता है कि आईवीएफ नहीं, बैंक में भी जैसे अगर मान लो मैंने अगर गाड़ी का लोन लिया बैंक से 10 लाख, तो मैं बैंक को चुका रहा हूँ, तो मैंने लिया तो बैंक से ही है ना वो। क्या लिया था आपने बैंक से? जैसे मैंने 10 लाख रुपए लिया लोन गाड़ी हाँ हाँ, लेने नहीं के नहीं लिए नहीं, अब बैंक अब से। आप समझिए कि बैंक से आपने कुछ लिया था, ठीक। गाड़ी दस बैंक से नहीं ली है। गाड़ी नहीं ली बैंक से, सिर्फ गाड़ी पैसे आपने डीलर से ली है। बैंक और डीलर आपका से, रिश्ता रुपये का रिश्ता है। रुपए का। हाँ जी। तो अगर आप चुका रहे थे अब तक, तो उसका कारण ये था कि आपको ये रिश्ता अभी समझ में नहीं आया था और आप ये मान के चल रहे थे कि हाँ भाई बैंक ने दिया है। हाँ। अब बैंक ने यदि आपको रुपया दिया है तो रुपये की आपको पहचान भी होगी। क्या आपने रुपया देखा है? नहीं, फिजिकली तो नहीं लिया था, किसी ऑनलाइन ने ही। नहीं देखा है। हाँ जी, हाँ रुपया जब जी। आपने देखा ही नहीं है तो आप तो मान ही रहे हैं ना कि बैंक ने दिया है। हाँ जी, हाँ जी। अगर आप मान रहे हैं कि बैंक ने दिया है, तो अगर सच में बैंक ने दिया होता तो बैंक को भी तो हाँ बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपने तो हम्म देखा नहीं है। हम्म हाँ, कोई कोई ट्रांजेक्शन है जिसको आप रुपया मान रहे हैं। हम्म ट्रांजेक्शन जो है, जैसे मैंने आपको हेलो भेजा, अगर आपने उस हेलो को रुपया मान लिया तो ये तो गड़बड़ हुई ना। हम्म तो ठीक वैसे ही बैंक ने आपको कुछ डिजिट ट्रांसफर किए हैं, ठीक है, पर उस डिजिट को रुपया कहते हैं ये आपने अलग से मान लिया। विक्रम वेताल की स्टोरी याद करिए आप, कि जो सामने वाले ने कहा ही नहीं आप वहां तक पहुंच गए हैं। तो हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा पॉज करते हैं कि बेटा थोड़ा पॉज हो जा और इस बैंक को पूछ ले, लेटर लिख के लिखित रूप में, कि भाई हमने तो तुमसे मांगा था पर क्या तूने दिया था। अगर उसका जवाब नहीं आता तो उससे एक डाउट क्रिएट होता है और इस डाउट को आधार बनाकर हम एक आवेदन लगाते हैं बैंक को, जिसका कॉपी जाता है कलेक्टर को। ये है पूरा खेल। ओके। हम्म। अब तक हम लगभग 20 बैंकों को लेटर लिख चुके हैं, एक का भी जवाब नहीं है और आ भी नहीं सकता। बाई चांस किसी ने गलती से दे दिया तो दूसरे दिन उस बैंक के ऊपर उस बैंक का लाइसेंस ही कैंसिल कर देंगे, इसलिए वो नहीं देता है आंसर। ये अध्यात्म है। और तो आईवीएफ आप वाला इसका, इससे भी गहरा है। हाँ 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 जी। हाँ, नहीं बताइए आईवीएफ। अच्छा, टाइम है ना तो कंटिन्यू करें। हाँ हाँ, आईवीएफ का मुझे तो यही रीजन लगता है, जो बंदा अगर खुद से बायोलॉजिकली नेचुरली रिप्रोड्यूस कर सकता है वो तो आईवीएफ की तरफ जाएगा ही नहीं। आईवीएफ की तरफ तो वही जाते हैं जो कर ही नहीं पा रहे हैं। ओके ओके। तो अब हाँ आप जी, हाँ ऐसा जी। समझिए कि अभी आप फिट है और कर पा रहे हैं, हाँ पर जी, हाँ जी। अगर आपको तनाव दिया जाए डायरेक्टली या हाँ इनडायरेक्टली, हाँ तो धीरे धीरे वो तनाव काम जो करेगा उससे पहले आपकी बेडरूम लाइफ डिस्टर्ब होगी। हाँ जी, हाँ जी। और बेडरूम लाइफ डिस्टर्ब होगी तो धीरे धीरे आपका बेडरूम एक्टिविटी जो है उसके कंटिन्यूअस ना होने के कारण और उसके अंदर समस्या होने के कारण आपके अंदर वीकनेस आ जाएगी। हम्म ये साइकोलॉजिकल है, ये कोई रियल नहीं है। पर हम्म। क्योंकि आपकी लाइफ ऑलरेडी इतनी ज्यादा त्रस्त हो चुकी हो, तो फिर ये रियलिटी जो है, फिर आपका फैमिली का प्रेशर आएगा, फिर आसपास वाले बोलेंगे कि भाई इतना टाइम हो गया क्यों नहीं करते हो, ये सब आएगा ना। तो आईवीएफ जो है वो पैदा करने के लिए ईएमआई है। क्या ये दोनों को लिंक करके जोड़ा जा सकता है? शहरों में जितने भी लोग रह रहे हैं, बड़े शहरों में, खास करके मेट्रो में, उन सबके घर ईएमआई के ऊपर है। बिल्कुल। उनकी सबकी गाड़ियां ईएमआई के ऊपर है। उनकी यस। सबकी लाइफ ईएमआई के ऊपर है। हाँ जी, बिल्कुल। और ईएमआई जो है वो आपको हर महीने चुकाना है। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप चाहे तो भी रिलैक्स नहीं हो सकते। हाँ, कहीं जाके हम्म 2-4 दिन जाके कहीं रिसोर्ट में घूम के आ सकते हैं, पर आपकी कंटिन्यूअस लाइफ जो है वो झंड हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आईवीएफ जो है वो किस तरह से है कि जैसे मैंने खड्डा खोद के रखा है और आप अब आपके पीछे कुत्ता भगा दिया है उस दिशा में।
हुँ, तो आप कुत्ते से बच रहे हैं, पर आपको पता नहीं है कि बच के जहाँ जा रहे हैं, वहाँ गड्ढा ऑलरेडी है। हुँ, तो ईएमआई के ज़रिए क्या होता है कि ईएमआई जो है वो साइकोलॉजिकल है। ईएमआई के अंदर लीगल भी है, फिज़िकल भी है, साइकोलॉजिकल भी है। ईएमआई मतलब कि उस वो इमोशनल भी है। हुँ, आपने लोन लिया, वो एक इमोशनल मुद्दा है। हुँ, आप लोन नहीं चुका रहे हैं, पर कुछ कर नहीं पाएँगे, ये लीगल मसला है। हुँ, और ईएमआई का कोई भी रिकवरी वाला या फ़ोन आपको आता है, तो आप थोड़े डरते हैं। आपको लगता है कि साला ये इज़्ज़त तो कम से कम जाएगी। हुँ, और मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि भैया इज़्ज़त जाएगी तब ना जब उसने दिया हो। जब उसने दिया ही नहीं तो इज़्ज़त तो उसकी जानी चाहिए ना। हुँ, 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 तो इस हिसाब से ये दोनों चीज़ें लिंक है। तो मेरा हुँ, मतलब एक जनरल स्टेटमेंट कैसा है कि भई ईएमआई की वजह से भारत के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति सुसाइड कर रहा है, तो वो मुझसे मिले फिर सुसाइड करे। हुँ, और कोई व्यक्ति आईवीएफ के बारे में सोच रहा है, तो वो जाने से पहले एक बार मुझे मिले, फिर मैं कौन-सा रोकूँगा उसको। हुँ, 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 आईवीएफ को और समझने के लिए मैं आपको अगर ये सवाल पूछूँ कि पौराणिक जो कथाएँ होती थी, उस हुँ, कथाओं के अंदर जो असुर होता था, हुँ। वो असुर जब परमात्मा को प्रसन्न करता था, तो क्या माँगता था? मोस्टली तो ज़्यादा उम्र का कि मैं मर नहीं पाऊँ जैसे हाँ, हिरण्याकश ने मतलब माँगा था। अमर अमर होना चाहता था। हाँ जी, हाँ जी। अब कोई भी व्यक्ति अमर क्यों होना चाहता है? उसके पीछे यदि थोड़ा लॉजिकली सोचे, मान लीजिए आप, मैं या कोई भी व्यक्ति यदि अमर होना चाहता है, हुँ, तो क्या ऐसी परिस्थिति होंगी जिसके अंदर आप अमरत्व चाहेंगे? उसका मेन डीप रीज़न मेरे अकॉर्डिंग सोचें तो बस अहंकार है। मैं अपने आप को बस बचाना चाहता क्यों? हूँ कि मेरा मैं बना रहूँ। क्यों बना मैं रहना चाहते हैं? खत्म तो कुछ भी नहीं, फिर मेरा अहंकार ही खत्म क्योंकि अहंकार कभी देखिए, चाहता ही देखिए, नहीं कि वो देखिए, मिटे। ये भी आपको समझाया गया है। उसका मैं बहुत प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल देता हूँ। उदाहरण के लिए आपको जूतों का शौक है, हाँ जूते जी, पहनने का, हाँ, और आप हर रोज़ नया जूता पहनना चाहते हैं, और मान लीजिए कि आपकी आयु 1000 साल की है, 1000 हाँ, दिन की, हाँ, और आपने जल्दी-जल्दी में 2000 जूते बना लिए। हाँ, हाँ। अब क्या होगा? मैं तो दिन में 2 बार ही पहनूँगा मैं फिर। ओके, मान लीजिए अब 4000 बना लिए हैं। अब बाकी के वेस्ट जाएँगे, ठीक है। ओके, अब ये वेस्ट वेस्ट के साथ आपका मोह इतना जुड़ चुका है कि आप उसको वेस्ट नहीं जाने देते। हाँ। तो क्या करना पड़ेगा? तो या तो फिर रिपीटेडली दिन में कई-कई बारी पहनने पड़ेंगे, चेंज ओके, मान करने लीजिए लाख पड़ेंगे जूने कंटिन्यूअसली। जूते हैं। तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, नहीं पॉसिबल है ना, अगर आपका 1000 साल 2000 साल हो जाए तो? 1000 जो दिन हुँ, थे वो 2000 दिन हो जाए तो? हाँ, फिर पॉसिबल है। हाँ, ये एकदम डीप थिंकिंग है। हाँ, भई जो असुर है, असुरी प्रकृति है, उसने गुड्स एंड सर्विसेज़ इतनी ज़्यादा बना ली है कि अब उसको भोगने का उसको बाद में पता चला कि साला उतना तो समय ही नहीं है। हुँ, तो अब उसने परमात्मा को प्रसन्न किया, और परमात्मा ने भी जितनी भी स्टोरी आपने सुनी है, उन सब में सीधा-सीधा अमर किसी को नहीं बनाया था। हाँ, उसने ये कहा कि ये कंडीशन है, वो कंडीशन है करके उसको उलझाया ही था। बिल्कुल। तो अगर मैं सारी ये कहूँ कहानियों में ही है ये सब कुछ। शिव और ब्रह्मा वरदान देते थे, फिर विष्णु उसका तोड़ करते थे हाँ, मतलब कर देते। अब ऐसा है कि अभी जो हो रहा है उसमें वही हो रहा है। हुँ, आपको क्या लगता है कि अस्पताल बढ़े उसके बाद लोगों की हेल्थ सुधरी या बिगड़ी? कुछ वे में सुधरी भी है जो इन्फेक्शियस डिजीज़ थी। जैसे हुँ, अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो जैसे कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे 1900 में 30-35 कुछ होती थी, आज के टाइम पे 65 हो चुकी ये है। दोनों डेटा है, ट्यूबरकुलोसिस ये दोनों डेटा ही है या कुछ और? डेटा ही है। ओके, जब आप अब प्रैक्टिकली जैसे देखते हैं तो आप प्रैक्टिकली क्या देख पाते हैं? प्रैक्टिकली व्यक्ति का हेल्थ जो है वो बिगड़ा है या सुधरा है? देखो, हेल्थ को अगर हम खाली हेल्थ की बात करें तो वो बिगड़ा है। बट ओके, हम ये करें कि बीमारियों में रोकथाम जैसे कि हाँ, टीबी हो गया जो इन्फेक्शियस डिजीज थी, ओके, उनमें काफी हद तक सुधार ओके, हुआ ओके। है। अगर आपका जीवन लंबा हुआ है, पर वो हाँ, झंड हो चुका है, तो ये आपने हाँ, विकास किया या क्या किया आपने? ये तो विकास का उल्टा किया है। ओके, मतलब ये है कि आपसे मुझे जो चाहिए था, उदाहरण के लिए अगर मुझे आपसे, आप जो पेशाब करते हैं, अगर उससे मैंने कुछ फ़ॉर्मूला ढूँढ लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़िंदा रहें ताकि पेशाब कर पाएँ, बस। हम्म, तो ये मैंने आपका इस्तेमाल किया, पर आपको पता ही नहीं चला। हम्म, हम्म, तो अगर असुर की इस थियरी को थोड़ा एक्सटेंड करें, तो ऐसा है कि अगर मुझे आपका जीवन ही चाहिए, हम्म, मतलब कि उसने जब परमात्मा को प्रसन्न किया, तो परमात्मा ने ये कहा कि यार ये तो अलॉटेड है, टाइम जो है वो मैंने सबको अलॉटमेंट कर दिया है। हाँ, अब उसको ऊर्जा कहेंगे, तो ऊर्जा का नियम क्या है? ऊर्जा जो है वो क्रिएट नहीं होती, डिस्ट्रॉय नहीं होती, केवल ट्रांसफर होती है। हम्म, तो उसने ये कहा कि आयु मैंने दे दी है, और आयु भी एक किस्म की ऊर्जा ही है। तो हम्म, अब वो असुर ने ये सोचा कि अगर वो
उसको घटा बढ़ा नहीं सकता, तो मैं छीन तो सकता हूँ ना। मतलब कि अगर मान लीजिए कि एक घर में 10 लोग हैं और 10 लोगों की आयु सबकी 100-100 साल होने वाली है और मुझे हम्म थोड़ा मोह हो गया और मुझे 200 करनी है, तो मैं हम्म टोटल जो 1000 है उसका तो कुछ नहीं कर सकता, वो तो 1000 की 1000 ही रहेगी। हम्म पर ये तो कर सकता हूँ ना कि आपसे मैं 10 छीन लूँ, किसी से मैं 20 छीन लूँ, ये तो हो सकता है। बिल्कुल। तो ये अभी चल रहा है। हम्म और आईवीएफ जो है वो आईवीएफ में आप इतना समझते हैं कि आईवीएफ जो है उसमें फर्टिलिटी मतलब जो एक्टिवेशन है वो बाहर होता है, ओके। एक्टिवेशन लैब में होता है। हाँ जी, हाँ जी। अगर वो एक्टिवेशन लैब में हो रहा है तो क्या प्रोग्रामिंग के तौर पर कुछ छेड़छाड़ की संभावना है या नहीं है? है। हाँ, तो वो छेड़छाड़ क्या हो सकती है? जैसे बीज के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपने और मैंने नहीं डाली है, वो कुदरती है। हम्म तो जैसे ये बीज को बदलने की बात आपके आसपास हो रही है, उसका रीजन आपको ये दिया जाता है कि हम उन्नत कर रहे हैं, हम आपकी फैसिलिटी के लिए कर रहे हैं, तो वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम परमात्मा से बड़े हैं। क्या है? नहीं। अगर वो परमात्मा से बड़े बीज की लेवल पर है ही नहीं, तो ये आईवीएफ क्या है फिर? नहीं, इसमें परमात्मा से बड़े होने वाली क्या बात है? आईवीएफ ओके, ओके, बेसिकली बस आप आर्ट। मैं हाँ जी। बताता हूँ कैसे। जैसे अभी आपका टमाटर ओरिजिनल नहीं है, अभी आपका खाना ओरिजिनल नहीं है, हाँ क्या जी। कह के उसमें जहर मिलाया गया है? कि ये मतलब कि जो भी है इन्फेक्टेड हो जाता है खाना, हम इसको लॉन्ग लास्टिंग के लिए इसमें केमिकल ओके, डाल रहे इसका हैं। मतलब ये हुआ कि परमात्मा ने इस बात का ध्यान नहीं रखा था, हम रखेंगे, यही हुआ या कुछ और? हाँ जी, हाँ जी। ओके। बिल्कुल। और उसके लिए जो वो यूज कर रहे हैं, क्या वो प्राकृतिक चीजें हैं? नहीं। जैसे प्रकृति में तो सारी चीजें मौजूद है, पहले लोग अचार बनाते थे तो बिना फ्रिज के और बिना इन सारी फैसिलिटीज के, बिना पक्के घर के भी वो पूरा 1 साल चलता था। हम्म पुरानी जो बिल्डिंगें थी वो आज भी खड़ी है। हम्म तो अगर आप ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ प्रकृति में नहीं है, प्रकृति में है, पर हम्म क्योंकि मकसद ये है कि आपको प्रकृति से अलग कर दिया जाए, ताकि आप हम्म डीएनए की छेड़छाड़ के लिए स्वयं ही तो राजी हो जाएं। उस वे में मैं कहूंगा सिर्फ ओनली आईवीएफ नहीं, वो तो आर्टिफिशियली जो भी चीजें हैं वो फिर सारी ही आ जाएंगी ना उस वे में। तो नहीं, देखिए, उसको समझने के लिए आपको ये खाना समझना भी आ पड़ेगा, जाएगा, बहुत सारी उसको चीजें आ समझने के लिए जाएंगी। आपको ये समझना पड़ेगा कि आईवीएफ जो है, वो एक्चुअली डीएनए में, मनुष्य के डीएनए में छेड़छाड़ की अंतिम कोशिश है। हम्म तो उस कोशिश तक पहुंचाने के लिए अभी तो ये प्रयास चल रहा है। जैसे आपको जॉब देना, जैसे आपको एजुकेशन देना, जैसे आपको खान-पान में मिलावट करना, ये सब तो केवल आपको तैयार करना है ताकि आपको अजीब ना लगे। हम्म आप समझ रहे हैं? अगर आपके शरीर को मैं थोड़ा पीड़ा ना दूँ, तो फिर हम्म आपके मन को मैं पीड़ा देने का मुझे आप मौका नहीं देंगे, क्योंकि सबसे पहले शरीर को समझ में आता है। हम्म इसको आप इस तरह से समझिए कि किसी भी सिविलाइजेशन के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 होते हैं, 4 हम्म माइंड होते हैं या 4 अलग-अलग व्यक्ति होते हैं। हम्म और ये चारों को एक साथ नहीं मारा जा सकता, क्योंकि चारों इंटरडिपेंडेंट है और चारों को एक साथ मारने में कुछ होगा ही नहीं, एक-एक करके हम्म मारना पड़ता है। हम्म तो किसी भी देश का हिस्ट्री देखिए, तो उस देश के हिस्ट्री में सबसे पहले उसका जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था उसको तोड़ा गया होगा। हम्म अगर भारत की बात करें तो भारत आज़ाद हुआ उसके पहले ही भारत से ऑलरेडी एजुकेशन सिस्टम गायब करने का पूरा फॉर्मूला बन चुका था और ऑलमोस्ट हो भी चुका था, आज़ादी से पहले। हम्म जब आज़ाद हुआ तब आपको पता है कि आज़ादी के वक़्त 500 साढ़े 500 रजवाड़ों को एक किया गया। बिल्कुल। कैसे किया गया? जबरदस्ती। हम मोस्टलियों को तो बोला गया तो तुम हिंदुस्तान में जाओ या पाकिस्तान में जाओ, जो नहीं माने थे जैसे हैदराबाद हो गए, सब हो गए, मिलिट्री फोर्स किया गया था। ओके, उनको क्या ऑफ़र दिया गया था आपको पता है? मतलब कि मोटा तौर पे पता है, ऐसे डीपली नहीं देखिए, पता। उनको ऑफ़र ये दिया गया कि तुम आर्मी नहीं रख सकते, तुम करेंसी नहीं छाप सकते और तुम टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। ओके। पर उसके बदले में तुम्हारा महल तुम्हारा रहेगा, तुम्हारे हम्म नौकर-चाकर रहेंगे, उसको हम देखेंगे। मतलब ये गिव हम्म एंड टेक था। ऐसा नहीं हम्म था कि उन्होंने कुछ दिया नहीं और सामने से ले लिया, गिव एंड टेक था। हम्म उसको कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर्टी राइट कहते हैं। बट वो एक टाइप से फोर्सफुली ही था उनकी। नहीं, नहीं, पूछा फोर्सफुली तो नहीं गया। था, फोर्सफुली तो हाँ था, पर फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन में उसका प्रावधान रखा गया था, क्योंकि नहीं रखते तो इतने लोग राजी भी नहीं होते। हाँ 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 हाँ। और फिर उसके 20-25 सालों के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया गया हम्म और फिर वो अमेंडमेंट के तहत प्रॉपर्टी राइट को लीगल राइट बनाया गया। हम्म ये डेलिब्रेट है, ये ऐसा नहीं है कि बाय चांस हुआ। हम्म क्योंकि ये तरीका जो है, असुर का तरीका मैं बात कर रहा हूँ, असुर का तरीका हमेशा आपके साथ एक टाइम गेम खेलना होता है। हम्म एजुकेशन सिस्टम जो है वो रातों-रात बदलती नहीं, रातों-रात सुधरती भी नहीं। हम्म ठीक वैसे ही कोई भी व्यवस्था है वो रातों-रात जाती भी नहीं, रातों-रात आती भी नहीं। तो हम्म आज़ादी के पहले ब्राह्मण मर गया, आज़ादी के तुरंत बाद क्षत्रिय मर गया। हम्म
अभी कौन मर रहा है पता चल रहा है? वैसे वैश्य मर रहा है, क्योंकि आपके आसपास देखिए छोटी दुकानें बंद हो रही है। और जोमेटो स्विगी ये सब आ गया हाँ ऐसे। हाँ हाँ, मतलब कि सेंट्रलाइज तरीके आ गए। पहले ऐसा था कि भाई गांव में हर एक व्यक्ति बिजनेसमैन था। तो इसे मरना क्यों कहेंगे, मतलब ये तो एक टाइप से, मतलब कि नहीं इसको नहीं नहीं, देखिए डेवलपमेंट देखिए ऐसे देखिए भी देखिए देखिए देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ब्राह्मण मर गया मतलब कि एजुकेशन का जो ऑथेंटिक तरीका है वो नहीं बचा। अभी एजुकेशन सिस्टम के अंदर कोर्स कौन डिजाइन करता है? जैसे आपके मेडिकल फील्ड के अंदर भी आप तो कोर्स डिजाइन नहीं करते हैं। इवन आपका प्रोफेसर है, क्या वो डिजाइन करता है? एमसीआई एमसीआई जो होती है, मेडिकल हाँ काउंसिल ऑफ इंडिया। हाँ, तो अब वो जो डिजाइन करती है उसका आधार क्या है आप जानते हैं? नहीं। पूरी अभी जितनी भी व्यवस्था पूरी देश में नहीं पूरी दुनिया में चल रही है उसका आधार है केन्जियन इकोनॉमिक्स। कौन सी इकोनॉमिक? केन्जियन केन्जियन। केंद्रीय। जैसे आपका एलोपैथी है, वो एलोपैथी केन्जियन फिलोसॉफी पे आधारित है। और केन्जियन इकोनॉमी का मतलब ये हुआ कि भाई इन्फ्लेशन आधारित, इन्फ्लेशन को जारी रखो ताकि चीजें लोगों को समझ में ही ना आए। चीजों का जो दाम बढ़ना। कैपिटलिस्ट माइंडसेट नहीं नहीं, रिलेटेड मतलब। कैपिटलिस्ट नहीं, सोशलिस्ट। ओके। कैपिटलिज्म जो है वो प्राकृतिक है। उसके हम्म। ऊपर भी कभी खुल के बात करेंगे। अभी फिलहाल आप ऐसा समझिए कि जैसे अभी अभी वैश्य मर रहा है, तो अगले चरण में कौन आएगा? शूद्रों का अगली बारी है। आईवीएफ शूद्रों के लिए है। ओके। आज की तारीख में भारत में नहीं, पूरे दुनिया में जो व्यक्ति मजदूर है, जो व्यक्ति कामकाजी है, उसको घर बैठे कैसे इनकम प्रोवाइड की जाए उसके नए नए तरीके सुझाए जा रहे हैं। हम्म। तो अगर कोई व्यक्ति कामकाजी है, उसको घर में बैठकर उसका पेट पूरा किया जाए। वैसे भी उसके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है। और जो थोड़ा बहुत वो मेहनत करता था जिसकी वजह से ऊर्जा रिलीज हो पाती थी, उसको भी यदि बंद कर दिया जाए तो उसका तनाव बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। हाँ, और तनाव बढ़ेगा तो उसका पहला इफेक्ट जो आएगा, जो मेजर इफेक्ट, वो उसकी सेक्स लाइफ पर होगा। हम्म। और वो इफेक्ट के बाद उसको बच्चा नहीं होगा, और नहीं होने के बाद उसको आईवीएफ में उसको ये लगेगा कि आईवीएफ वरदान है। पर ये ट्रैप है, वो नहीं पता चलेगा। मैं जो बात कर रहा हूँ उसका कोई प्रमाण नहीं है, उसका कोई प्रमाण मतलब एटलीस्ट गूगल के पास तो नहीं है। पर अगर आप वैचारिक रूप से अपने आप को एनालाइज करेंगे, आसपास की चीजों को एनालाइज करेंगे, तो आपको साफ दिखेगा। अब जैसे मैं इस चीज पे एक एग्जांपल पूछता हूँ, फॉर एग्जांपल हम्म। मैं हूँ, जी ठीक जी। है। मैं नेचुरली बायोलॉजिकली तरीके से बच्चा प्रोड्यूस कर सकता हूँ, तो जी। मैं आईवीएफ की तरफ क्यों जाऊंगा? ओके ओके, आप नहीं जाएंगे, पर आप जो नेचुरली पैदा कर रहे हैं, वो नेचुरली पैदा करने के लिए आपको जो वातावरण है वो सपोर्टिव है या सपोर्टिव नहीं है? अभी तक तो सपोर्टिव है, क्योंकि मैं इतना स्ट्रेसफुल नहीं हूँ लाइफ में। व्यक्तिगत रूप से आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, व्यवस्था के ओके। तौर पर पूरे इन जनरल बात कर रहा हूँ भाई। ऐसे है हाँ, दुनिया में लोग जो ओवरऑल तो नेचुरली कर रहे हैं। दिखे जाए तो बिल्कुल है ही। मतलब ओवरऑल तो इतना ही है ना कि भाई जो 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 पुश है, वो पुश आपकी लाइफ को नेचर से खिलाफ करने या नेचर से अलग करने की कोशिश तो पूरी दुनिया में चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और नेचर उसका, खत्म ही हो गई है हाँ, देखा और जाए। उसका जो परिणाम आएगा, उसका परिणाम आपका तनाव ही आएगा। तनाव तो बढ़ रहा है, इतना तो मानते हैं। बिल्कुल। अगर तनाव बढ़ रहा है और व्यवस्था पूरी सेंट्रलाइज है, तो ये व्यक्ति नहीं बढ़ा रहा है, व्यक्ति हम्म। को ऑलरेडी पुश किया जा रहा है उस तरफ। ये चीजें ऑटोमेटिकली हो रही हैं या कोई लोग, कुछ लोग डेलिबरेट, इसको पर्पसफुली ये कर रहे डेलिबरेट है, डेलिबरेट। हैं? डेलिब्रेट कौन कर रहा है? देखिए, आप जो सरकार की आप बात कर रहे हैं, क्या सरकार ये कर रही है, आपको ऐसा लगता है? नहीं। ओके। जैसे कुछ लोग बोलते हैं डीप स्टेट है, पहले इल्यूमिनाटी बोलते थे, सबसे सीक्रेट नहीं नहीं, सोसाइटी मैं वो ये कह रहा हूँ कि उसका नाम आप कुछ भी दीजिए, पर क्या आपको ये नहीं दिखता है कि ये डेलिबरेट एफर्ट है और बड़ा सिस्टमेटिक है? ऐसा नहीं हो सकता कि हर एक देश में एक टाइप की व्यवस्था हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ओके। तो तो उनको क्या मिलेगा ऐसा करके? अब आपको असुर की थ्योरी जाननी पड़ेगी। उनको आपका जीवन चाहिए, ओके। वो आपको बैटरी की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। ओके। जैसे फोन के अंदर फोन के सारे जो मतलब फंक्शंस है, वो तभी काम करेगी जब बैटरी चार्ज होगी। और ऐसा फोन अब तक दुनिया में बना नहीं है और बन भी नहीं सकता जिसका अनलिमिटेड बैटरी हो, ऐसा हो नहीं सकता। हम्म। तो मनुष्य को यदि बैटरी की तरह देख लीजिए आप, तो क्या होगा? हम्म। मतलब कि मान लीजिए कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जिसको आपकी बैटरी का पावर चाहिए, तो मुझे आपको हम्म। जिंदा तो रखना पड़ेगा, पर आपको खोखला बना देना पड़ेगा। हम्म। मतलब कि आपकी ऊर्जा मैं छीन लूंगा। भले आपको ऐसा लगेगा कि मैंने आपको ज्यादा जिलाया, पर एक्चुअल में मैंने आपकी सारी ऊर्जा ले ली। उदाहरण के हम्म। लिए, पहले लोग जो बर्तन में खाना खाते थे और अब खाना जिस बर्तन में खाते हैं, उन दोनों में डिफरेंस पक्का पक्का सामने दिख नहीं रहा है? बिल्कुल।
तो हम इस चीज को मतलब कि एक टाइप से साइंस से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि जब से साइंस आई तब से एंटी नेचुरलिटी बढ़ती गई है। पहले तो साइंस को समझिए, मैंने आपको आगे भी कहा है कि साइंस को यदि प्योर साइंस की बात करेंगे नहीं, तो टेक्नोलॉजी वर्ड को बोलते हैं, अगर साइंस हाँ हटा के हाँ, साइंस टेक्नोलॉजी। साइंस कहेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा, पर हाँ, तो टेक्नोलॉजी सही है। टेक्नोलॉजी। हाँ, जी, जब से टेक्नोलॉजी आई तब से ही ये चीजें होने लगी है। टेक्नोलॉजी आई नहीं है, इवन आईवीएफ की टेक्नोलॉजी कोई नई नहीं है। उदाहरण के लिए उसका सिंपल सा एग्जांपल आपको महाभारत में ही दे दूं। कौरव को अधर्म कहते थे, पांडव को धर्म कहते थे, क्यों? मुझे तो कई बार ये लगता है वो जीत गए इसलिए उनको धर्म कहने लगे हैं, ओके अगर ओके वो नहीं ओके जीते तो ओके, उन्हें नहीं बोलते। क्योंकि अब तक आपने जितने भी लॉजिक सुने हैं उस लॉजिक पे आपकी बात ठीक भी है, और अब मैं जो आपको हाँ। लॉजिक बताऊंगा उसमें आपको पक्का पक्का पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों था। ओके, हम्म। कौरव कैसे पैदा हुए थे? हाँ, ये नहीं पता मुझे। नेचुरल तरीका नहीं था, वो टेस्ट ट्यूब बेबी थे। ओके। और पांडव कैसे पैदा हुए थे? कुंती से। कुंती से, मतलब नेचुरल प्रोसेस थी, उसमें हाँ संभोग जी। था। ओके। मतलब कि उसमें सारा का सारा भले पति नहीं था, पति की जगह पड़ोसी था, वो ठीक है, पर कुदरत को कोई लेना देना नहीं है। तो उस टाइम था टेस्ट ट्यूब आईवीएफ सिस्टम जो कि कौरव स्टोरी ऐसे ये पैदा कहती है, हुए। स्टोरी ये कहती है कि भाई वेद व्यास ने 100 घड़े बनाए, 100 घड़ों के अंदर घी रखा, घी के अंदर और जड़ी बूटियां रखी, पर वो चीजें तो कुदरत के बाहर हुई ना। हाँ। जो माँ की गर्भ था, वो माँ का जो भी सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम को इस्तेमाल ना करके उसने आर्टिफिशियली किए। हम्म। तो मतलब तो कि आप कहना चाह रहे हो कौरव को बस अधर्म इसलिए बोलते थे क्योंकि वो बस टेस्ट ट्यूब से पैदा हुए। अधर्म इसलिए बोलते थे क्योंकि उनके बीज में ही दिक्कत थी। देखिए, हाँ। बीज बीज का जो साइंस है वो बड़ा गहरा साइंस है। बीज क्योंकि हमने बनाया नहीं है, हम्म। जो चीज हमने बनाई नहीं है उसको हम मॉडिफाई करेंगे तो हम क्या करेंगे? और कोई लोग जैसे हिटलर हो गया, वो तो जरूरी नहीं है कि जो टेस्ट ट्यूब से ही पैदा होते, फिर भी वो घोर अधर्मी थे सुनिए फिर। सुनिए, किसी का हत्या करना ये कोई अधर्म नहीं है। किसी का गला काटने के लिए आपने बीज में कोई बदलाव नहीं किया, ऊपर से बीज को ज्यादा मजबूत ही किया है। हम्म। पर यदि किसी के गर्भ के अंदर ही आप कुछ छेड़छाड़ कर ले, वो अलग बात है। हम्म। छेड़छाड़ मतलब कि बायोलॉजिकल छेड़छाड़। जैसे बच्चा हम्म। जब पेट में होता है उसके साथ बात करना, ये कोई छेड़छाड़ नहीं है, ये तो ऊपर से आप उसको, उसके कॉन्शियसनेस को आप जानते हैं। मतलब सेलुलर लेवल पे छेड़छाड़ बोल रहे हाँ हैं आप। हाँ, मतलब उसके मॉलिक्यूल को छेड़ना। हाँ। जी। हम्म। तो मॉलिक्यूल को छेड़ना, क्योंकि वो चीज आपका, मतलब आपका एरिया ही नहीं है और आप उसमें घुसे, इसको मैं अधर्म कहता हूँ। हम्म। मतलब अधर्म और अधर्म की ये व्याख्या आप किसी भी मंच पर जाके पूछेंगे, किसी को नहीं पता है। और हम्म। क्योंकि धर्म मतलब बीज को बचाना, हम्म। बीज की रक्षा धर्म है और बीज में बदलाव अधर्म है। हम्म। फिर अधर्म में वो एक्टिविटी क्या कर रहा है, वो गौण है। हम्म। इसीलिए तो आपको थोड़ा थोड़ा शास्त्रों के अंदर विरोधाभास दिखेगा, क्योंकि इतनी सटीक व्याख्या अभी किसी ने ठीक ठीक की नहीं है। आपको इस बेस पे क्या लगता है, फॉर एग्जांपल जस्ट हाइपोथेटिकली, जी जी। कोई कोई लोग जैसे 100 लोग जो नेचुरली पैदा हुए हैं, 100 लोग जो टेस्ट ट्यूब से पैदा हुए हैं, हम्म। उनमें क्वालिटेटिवली लाइफ में कुछ डिफरेंस होगा? मेरे ख्याल से वो जो टेस्ट ट्यूब वाले हैं, उनका एक टाइम के बाद रिप्रोडक्शन ही बंद हो जाएगा। वो कर ही नहीं पाएंगे। यस। जैसे आपने कल की मूवी देखी थी? हाँ, कल की देखी मैंने। देखिए कल की सारी में जैसे फिर लास्ट में ही दिखा रखा कि बच्चे पैदा ही नहीं हो पा रहे हैं, सिर्फ हाँ वो हाँ, एक ही कर पा इवन रहे, इवन तो इसको ऐसे। थोड़ा और सच्चाई से समझना है तो आप मैट्रिक्स देखिए। हाँ। मैट्रिक्स देखिए आपने, 1999 पहला देखिए पार्ट। दो, जिसमें वो दो टेबलेट होती हैं, हाँ, बाकी रियलिटी और देखिए। भ्रम। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, हाँ जी। उसको एक बार और देखिए तो चीजें और क्लियर होगी। ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में जो भ्रम मतलब कि माया, माया जो हम्म। है उसको शिव खत्म करते हैं। शिव मतलब सुपर कॉन्शियस। हम्म। ये जो मैं बातें और बता रहा वो हूँ। और वो नहीं बच्चे पैदा कर पाएंगे, इसका क्या रीजन होगा टेस्ट ट्यूब वाले? भाई देखिए, आपको बच्चा पैदा करने का या जो भी कुछ आपके पास है वो सारा बीज में मौजूद था। हाँ। तो अगर वो बीज में एक ऑपरेशन कर दिया जाए और उससे आपकी चेतना को ही निकाल दिया जाए, तो चेतना के साथ कुछ और भी निकलेगा। आपकी स्ट्रेंथ भी निकलेगी, आपका रिप्रोडक्शन, मतलब कि रिप्रोडक्शन। फिर आप ह्यूमन नहीं पैदा करेंगे, फिर आप मशीन पैदा करेंगे। मतलब उनके अंदर सेक्सुअल डिजायर नहीं होगी ऐसे? मतलब कि वो मोनोटोनस हो जाएगा। जैसे अभी जो केला है वो केला पैदा कर, जैसे मुर्गी के साथ तो हो ही रहा है ना। मुर्गी को हम्म। अंडा देने के लिए सेक्स करने की जरूरत नहीं है, हम्म। इंजेक्शन से हो जाता है। हम्म। अगर आदमी भी इतना पागल हो गया, केवल वो चीजों को ऐसे देखने लगा कि भाई ये प्रोडक्शन है, तो फिर उसको ये भी तो लगेगा कि वैसे भी मेरा तो कुछ हो नहीं रहा है, तो मुझे करने की भी क्या जरूरत है। हम्म। करना जो है वो आपका या मेरा या किसी का नहीं है, वो तो परमात्मा का गिफ्ट है।
और वो भी एक डेलिबरेट गिफ्ट है, उसका भी हम्म मकसद है। हम्म इस हिसाब से आपको नैतिकता और नियम के नाम पर उलझाया जाएगा, जो कि हो ही रहा है अभी भी दुनिया में। हम्म। और बताइए, बाकी ये पिछले 1.5-2 सालों में कोई सवाल ऐसे रह गए हो जो नहीं उत्तर मिले तो बताइए। सवाल तो काफी सारे थे, टाइम टू टाइम मैंने और सोचा था आपसे। ऑलरेडी आपको मैंने नया मटेरियल दे दिया अब। नहीं, उस पे भी मैं सर्च करूंगा जो हाँ, आपने बोला है देखो टॉपिक। सर्च से कुछ मिलेगा नहीं, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि मेरी बातें ऐसी है कि उस बातों के फ्लो को जानिए, उस फ्लो में आप बह रहे हैं इसलिए आपको पता चल रही है। आप उसको गूगल फूगल पे जाएंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। अगर आपको देखिए। नहीं, जो ये चीजें आप बोल रहे हो ये तो मैं इन चीजों को फील करता हूँ कि जैसे हम्म जब से टेक्नोलॉजी आई है, चाहे कुछ भी कहें, हम्म तो उनसे आदमी नेचर से दूर तो होता जा रहा हाँ, है। नेचर से दूर आर्टिफिशियलिटी में ना कभी भी आपको बस कंफर्ट दे रहा है वो चीज, बट नहीं एक जो। कंफर्ट नहीं दे रहा है, कंफर्ट नहीं दे रहा है, कंफर्ट का फोटो दे रहा है। हम्म आप कहीं घूम के आए और आपने फोटो अपने स्टेटस पर डाली, उससे आपके दोस्त प्रभावित हुए, आप उतने प्रभावित नहीं थे। बिल्कुल। क्योंकि हाँ जी। ये चीज ऐसी है कि जो मैट्रिक्स है, जो माया है, वो हम्म माया आपको रियल से भी ज्यादा रियल लगने लगी है, पर वो खोखली है ना, उसमें तो कुछ है ही नहीं। हम्म पर क्योंकि उसका प्रभाव इतना बड़ा है तो आपको लगेगा कि है, पर एक्चुअल में नहीं है। हम्म। तो इसका अगर सिंपल भाषा में बोले तो इसका सॉल्यूशन क्या है, कि हमें टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करना चाहिए या ना ना क्या ना ना ना, आपको माया को समझ लेना है, ताकि आप माया का मजा ले पाए, ये जानते हुए कि ये माया है। है? ओके। अभी हो क्या रहा है कि ये सब बातें सुन के यदि कोई व्यक्ति ये समझ रहा है कि हम कपड़े पहनना छोड़ दे या हम टीवी देखना छोड़ दे, मैं कह रहा हूँ कि तुम करो ना जो भी करना है, पर ये जान के चलो कि ये इसको तुम यूज कर रहे हो, वो तुम्हारा यूज ना करे। मतलब उसको बस फिजिकल लेवल पे रखना है, मेंटल लेवल पे नहीं जाने देना है ऐसा? ना 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 ना, मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी ड्राइविंग सीट पर आप बैठे, वो ना बैठ जाए। ओके। चाहे वो फिजिकल लेवल हो, चाहे इमोशनल लेवल हो, किसी भी लेवल पर। हम्म। अभी हो ये रहा है कि आपको जो भी आसपास की टेक्नोलॉजी है, वो आपकी ड्राइविंग सीट ही छीन रही है, और आपको हम्म पता भी नहीं चल रहा है। हम्म। जैसे बैंक का लोन जो है, उस पे मैं जो बात करता हूँ वो कैसा है कि भाई आपको लगता है कि इसकी वजह से मुझे फैसिलिटी मिली है, तो फैसिलिटी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर हम्म जैसे ही वो फैसिलिटी चुकाने के नाम पर आपका स्ट्रेस बढ़ रहा हो, तो आप मुझसे मिल लीजिए एक बार। हम्म और ये भी मैं जो कर रहा हूँ वो कोई सर्विस चार्ज के साथ नहीं, ये गुरु दक्षिणा लेते हैं हम लोग, बाकी कोई इसका सर्विस चार्ज नहीं है। हम्म। कोई ऐसा नहीं है कि आपका 10 लाख का लोन है तो आपको मुझे 10% का कट देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, आप अपनी अपनी मस्ती से कुछ देना चाहते हैं तो उसका स्वागत है ऐसा। हम्म। हम्म और वो ग्रुप का सिस्टम अपने जैसे पहले से क्यों चेंज किया? पहले तो ये होता था ए का मतलब कि कोई क्वेश्चन पूछना है, दूसरे को हम्म, उसका आंसर देना है, सी को जी। उसको जवाब देना है। अब वाले में यस और नो जो मैंने अभी पढ़ा देखिए, तो अभी नहीं। अभी कैसा है कि अभी यस और नो इसलिए रखा गया है क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हैं, और एबीसीडी जो है उसमें आप, और एबीसीडी तो एक प्राथमिक चरण था हाँ, जिसके अंदर आप बात करते थे, आप पूछते थे, बताते थे। अभी भी पूछना बताना ही है, अभी सीधा सीधा कम्युनिकेशन है। सीधा डायरेक्ट फोन हाँ, मतलब कि कम्युनिकेशन। आप जब भी चाहे पोल दे सकते हैं, आप जब भी चाहे लाइव आ सकते हैं। केवल रात का 9 बजे का लाइव मैंने अपने लिए रखा है, बाकी चीजें खुली ही है। हाँ हाँ हाँ। मतलब कि पोल रखना, इसका मतलब ये हुआ कि आप कितने क्लियर है, हाँ या ना का हम्म उत्तर नहीं दे पाते, मतलब कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। हम्म। आध्यात्मिक यात्रा को भी मैंने 2 स्टेप किए हैं कि भाई पहला स्टेप होता है और आखिरी स्टेप होता है। जैसे कोई हम्म व्यक्ति आध्यात्मिक होने का दावा करता है तो उसको अपने आप को पूछना चाहिए एक ही सवाल। हम्म आध्यात्मिक यात्रा का पहला कदम ये है कि आपने सूक्ष्म और स्थूल को जानने की जिज्ञासा की, इन दोनों के बीच का अंतर को जानने की। हम्म क्योंकि सूक्ष्म और स्थूल दो अलग एरिया है। हम्म ऐसा नहीं हो सकता कि सूक्ष्म जो है वो स्थूल में मिल जाता है और स्थूल जो है वो सूक्ष्म में मिल जाता है, ऐसा नहीं है। हम्म ये दोनों कंप्लीटली आइडेंटिकल है। हम्म तो ये आइडेंटिकल है और आपको नहीं पता है और आपको उसको जानने की जिज्ञासा है, ये अध्यात्म का पहला कदम है। हम्म अब किसी ने पहला कदम मान लीजिए ले लिया, तो उसको कैसे पता चलेगा कि उसका आध्यात्मिक यात्रा पूरी हुई? तो उसके लिए भी मैं कह रहा हूँ कि आप अपने आप को पूछिए कि क्या रियलिटी और भ्रम, ये दोनों के हम्म बीच का अंतर आपने जान लिया? यदि जान लिया तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा पूरी। हम्म तो अध्यात्म को भी इस तरह से बांटा है, और मैंने ये कहा है कि आध्यात्मिक यात्रा में 2 दिक्कतें हैं आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने में। पहला दिक्कत हम्म पैसों का है। हम्म तो पैसों की दिक्कत में आमतौर पर ईएमआई का दिक्कत है। तो मैंने उसका कहा कि भाई उसका सॉल्यूशन 2 लेटर में हो जाएगा।
हम्म। और दूसरा दिक्कत जो भी आया नहीं है पर आने वाला निश्चित है, उसके लिए अभी से अपने आप को तैयार कर लीजिए, क्योंकि साइकोलॉजिकली आपको बीमार करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। हम्म। ये है। आजकल कुछ टाइम पहले मैं मतलब कि एक थोड़ा डाउट चल रहा है जिसको हुँ, मैं हुँ, अलग अलग ग्रंथों में ढूंढने की कोशिश भी करी, हुँ, बट उसका जवाब जैसे पहले भी उस बारे में अपनी बात भी हो चुकी है। हुँ, हुँ, मुझे कई बार ये लगता है कि जैसे जब आफ्टर डेथ, हुँ, जैसे कि पहले मुझे ये लगता था, पहले जब मैं बचपन में तो ये मानता था कि गीता में लिखा है कि आत्मा है, अमर है, हुँ, तो हमेशा ही लगता था कि जैसे गीता में ये भी लिखा गया है, आत्मा जो है वो जैसे कपड़े इंसान हुँ, बदलता है ऐसे ही बस शरीर बदलती है। हुँ, तो पहले मुझे लगता था लाइफ इज ए कंटिन्यूअस जर्नी, हुँ, इसमें बस एक जन्म है फिर पुनर्जन्म हो जाएगा, चलो मैं यूं का यूं बचा रहूंगा, हुँ, ठीक है, और बस मेरा बॉडी खत्म हो जाएगी दूसरी बॉडी आ जाएगी। ओके। बट अब मुझे थोड़ा थोड़ा ना ये लगने लगा कुछ टाइम बाद कि एवरीथिंग इज एसोसिएटेड विद दिस बॉडी ओनली। हुँ, जैसे हुँ, कि हमारी जो मेमोरी भी है वो भी बॉडी से एसोसिएटेड ही है, ओके। ठीक है, हमारा जो ईगो है वो भी एक टाइप से बॉडी से एसोसिएटेड ही है हुँ, काफी हुँ, हद तक। हुँ, हुँ, माइंड का भी जो भी ब्रेन का भी जो पार्ट है वो भी बॉडी से एसोसिएटेड है, हमारा ओके। जो कॉन्शियसनेस है वो भी सारी मेमोरी से रिलेटेड ही है। हुँ, मैं हुँ, आज क्या सोचता हूँ कैसे चैनलाइज हो रही है। तो मुझे फिर ये लगने लग गया है अब काफी हद तक, जो मुझे खुद से फील हो रहा है कि हुँ, मरने के बाद जो मेरा इंडिविजुअल है वो कुछ नहीं बचेगा। ओके। अब क्या बचेगा ये मुझे नहीं पता, और इस चीज को लेके मैं थोड़ा सोचता रहता हूँ कि क्या होगा, या कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा तो कुछ नहीं कैसे हो सकता कि बिल्कुल ही शून्य हो जाएगा, या क्या होगा। तो मतलब आप अपने लॉजिकल माइंड को शांत करना चाहते हैं, उतना ही है या आप प्रैक्टिकली ही जानना चाहते हैं? प्रैक्टिकली जानना चाहता हूँ। आ जाइए मेरे पास कभी, या मुझे बुला लीजिए अपने पास। जैसे आपका अभी तो मोस्ट जैसे वेलकम, अभी आप कभी भी आइए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हाँ, जैसे अभी मुझे एक्चुअली जयपुर का एक ट्रिप था ही, पर आप अभी कहाँ जयपुर आप नहीं, मेरे को तो जयपुर छोड़े हुए 2-3 साल हो गए हैं। क्या बताया आपने, छत्तीसगढ़ या क्या बताया? गोरखपुर, यूपी। यूपी, गोरखपुर, नेपाल ओके, बॉर्डर पर। ओके, ओके, ओके। तो मतलब ये राजा की प्रकृति, मैं तो चाहूँगा कि ये राजा की प्रकृति को आप पूरा समझें, और पूरा समझेंगे तो ये बहुत बड़ा कनेक्टेड है। आपने जो सवाल पूछे उस सारे सवालों का उत्तर उसमें है। क्योंकि ओके। अभी आप अगर अपने लॉजिक को ही शांत करना चाहते हैं तो वो तो अभी हो सकता है, उसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। लॉजिक शांत तो टेम्परेरी होगा ना। हाँ, हाँ, मैं- क्योंकि लॉजिकली तो ये सारा जो शब्द आपने यूज़ किया उसमें से एक भी शब्द की गहराई में अगर आपको जाना है, तो आपको पता चलेगा कि ये भी आपने केवल मान के रखा है, ये सारा चीज़ें। हाँ आत्मा शब्द बिल्कुल। भी आपका जाना हुआ नहीं, माना हुआ है। हाँ। पुनर्जन्म भी आप उसके बारे में कुछ जानते तो आप हैं नहीं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो राजा की प्रकृति मैं इसलिए कहता हूँ कि राजा मतलब कि आपका मूल स्वभाव जो आरोपित नहीं है, जो हम्म। ओरिजिनल है। हम्म। और उस ओरिजिनल स्वभाव को खत्म करने की पूरी कोशिश समाज ने, परिवार ने, संस्थाओं ने, राजनीति ने की है, अभी भी चल ही रही है। हम्म। तो उसके ऊपर ही मैं कुछ काम कर रहा हूँ, जहाँ पर एकदम मतलब एकदम रॉ लेवल पर भी ये 2 चीज़ें सामने आती है कि ईएमआई और आपका आईवीएफ। अब आपको लगेगा कि ये 2 दिक्कतें आपको तो नहीं है, ठीक बात है आपको नहीं है, पर आप अपने हम्म। आस-पास देखेंगे तो उसकी डेलिब्रेट कोशिश हो रही है, क्या पता अगले राउंड में आपका नंबर हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहूंगा अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं भी आईवीएफ की तरफ जाऊंगा, अगर कुछ हुँ, नहीं हुँ, हुआ, हुँ, हुँ, कि मैं अगर फिजिकली कुछ हुँ, हुँ, बायोलॉजिकली नहीं कर पाया हूँ, हुँ, हुँ। तो मैं भी अगला स्टेप फिर वही लेने की येस, सोचूंगा येस। अगर मुझे। जैसे आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति अपना लाइफ का जो भी लग्ज़री है, वो ईएमआई से पूरा करता है, पर उसको नहीं पता है कि ये ईएमआई तो एकदम छल है। हम्म। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ईएमआई नहीं जाना चाहिए, पर ईएमआई को समझ के जाइएगा तो आपका कम से कम स्ट्रेस नहीं आएगा। हाँ। और ठीक वैसे ही आईवीएफ जो है वो स्ट्रेस का नतीजा है। अगर स्ट्रेस आएगा ही नहीं तो आईवीएफ आपके घर में सीधा-सीधा नहीं घुसेगा। इवन मैं आपको ये भी हम्म। कह रहा हूँ कि एक एक समय आएगा जब आपको आईवीएफ के लिए सब्सिडी मिलेगी। अभी भी कुछ जगह पे तो शुरू हो चुका है हम्म। कि भई अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा है और आपको पैदा करना है और मनी की समस्या आ रही है, तो अभी लोन तो उसके ऊपर मिल ही रहा है। हम्म। पर एक समय समय आएगा जब आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, बस आप हाँ बोलिए बस। हम्म। जी। तो 2 दिन का कभी कभी समय हो 2 दिन का, तो 2 दिन के लिए कुछ अरेंज करेंगे। ठीक है, कभी भी और छुट्टी मुझे हाँ, हाँ, मिलता है कुछ भी होगा। थोड़ा 1 आध महीना एडवांस में बताइएगा, क्योंकि क्या है कि आजकल थोड़ा फरवरी तक तो मेरा बुकिंग है तो ही। उसके लिए मुझे कहाँ आना पड़ेगा, वहाँ पे जब महाराष्ट्र में? आप अगर देखिए मैं नांदेड़ में हूँ, अगर नांदेड़ आना है तो आप नांदेड़ आ जाइए। अभी व्यवस्था वहाँ बन रही है, मतलब अभी हाँ, तो इतना नहीं रहेगा। मैं चाहूँगा कि अगर आप अफ़ोर्ड कर पाएँ तो कभी 2 दिन कहीं घूमने चले जाएँगे और 2 दिन उसको एन्जॉय करेंगे। मतलब कि हम कहीं पे तीसरी जगह घूमने चले यस, जाएंगे यस। ऐसे?
ठीक है, मैं फिर आपको कोई भी 1-2 महीने के अंदर मैं थोड़ा हाँ, प्लान हाँ, मतलब करता कि हूँ। थोड़ा प्लान ऐसा करिएगा, क्योंकि वो ट्रेन का टिकट है या अगर कहीं जगह पे पहुँचना है तो उसका थोड़ा समझ करना गया। करना पड़ेगा इसलिए। और हाँ, मेरा हाँ, भी ऐसा हाँ। रहता है कि 1 महीने तक तो मेरा थोड़ा रहता ही है कि किसी न किसी ने मुझे पकड़ के रखा ही होता है। जी। ठीक है जी। और बाकी लाइफ ठीक? लाइफ ठीक। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए क्योंकि इससे ना मेरी काफ़ी लाइफ इफ़ेक्ट होने लग गई है बहुत सारी चीज़ों में अच्छा, ना, मैं अच्छा, ये अच्छा। देख रहा हूँ। नो प्रॉब्लम, थोड़ा थोड़ा धैर्य ऐसे रखिएगा कि हम लोग कोशिश करेंगे कि ये राजा की प्रकृति में ही यदि आपको आंसर उसका मिल जाए तो, नहीं मिला तो उसके बाद भी आगे बात करेंगे, पर मेरे ख्याल से तो उसमें मिल जाएगा। ओके, ओके, ये ओके। 2 दिन रहता है, 2 दिन के अंदर कुछ 8 मुद्दे हैं जो यदि आपने सिस्टमैटिकली समझे तो पूरा लाइफ का पूरा मनोविज्ञान उसी में है। सब कुछ उसी में आ जाता है। ओके, ओके। ठीक है। राइट? जैसे अभी और अभी एक मुझे हुँ, हाँ हुँ। जी, हाँ जी, जी। जी। जैसे कुछ दिनों पहले मुझे किसी ने कहा कि हमको तो भैया मोक्ष चाहिए, मैंने बोला आ जाओ मेरे पास और ले लो मोक्ष। हाँ, और 2 कंडीशन मैंने रखी, एक कंडीशन ये रखी कि तुमको एक एफिडेविट बनाना है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, और दूसरा अपनी विल बनानी है। ये 2 चीज़ हाँ, करके आ जाओ और मैं तुमको मोक्ष अभी के अभी दिला दूँगा। हाँ। तो फिर मैंने कहा कि अब बताओ डिले कौन कर रहा है? कोई आया ऐसे करने के लिए? नहीं आएगा ना, कोई नहीं, आपको मैं कहूँगा तो आप भी नहीं आएँगे। क्योंकि देखिए ऐसा है कि मोक्ष इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जितना आपने मान के रखा है। मोक्ष एकदम साधारण, एकदम रिलैक्स वस्तु है, और आपने हुँ। उसको न जाने क्या पकड़ के रखा है। वो इसलिए कि बचपन में ही सुनते आते हैं सत्संग के कंडीशनिंग है। थ्रू में यस। कि मोक्ष तो कई जन्मों के बाद इंसान ना, को ना, ना, मिलता है, कंडीशनिंग एक है। जन्म जैसे आपके सारे नहीं। जो शब्द हैं, उदाहरण के लिए आपका सुखी होना, आपका दुखी होना, आपका आनंदित होना, ये सारे शब्द जो है वो बाद में आए हैं। पहले उसका अनुभव आया था। हाँ जी, हाँ जी। आपने उस अनुभव को छोड़ दिया, शब्द पकड़ लिए हैं। हुँ। तो मैं जब कहता हूँ कि मोक्ष आपको जब चाहिए तब दिया जा सकता है, केवल उसकी कंडीशन ये है कि आपके 2 एफिडेविट चाहिए, ताकि आपका परिवार उसमें ना उलझे और मैं ना उलझूँ। हाँ। आप अगर मुझे एफिडेविट दे देते हैं कि मैं आपके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, और आप अपने हाँ। परिवार को सुनिश्चित करने के लिए एक विल बना देते हैं, तो कम से कम उतना तो हम अरेंज कर के जाएँ कि भई आपकी खुजली के लिए ना मुझे कोई परेशानी हो, ना आपके परिवार को कोई परेशानी हो। खुजली हुँ। तो आपकी है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। अब इसमें मुझे एक ये पूछना था, जैसे ऑब्वियसली काम तो मेरा ज़्यादा है, आपका तो कुछ नहीं। तो हुँ। आप भी आ सकते हैं गोरखपुर की साइड कभी, या हम मतलब कि नहीं, नहीं, हमें नहीं, आप एक देखिए, मैं तो व्यक्तियों के घर पे भी जाता हूँ। अगर आप मान लीजिए कि आपके पास थोड़ा समय का कमी रहता है, तो कोई भी हाँ, 2-3 दिन पसंद करके आप वहाँ मुझे अपने पास बुला आपको 2 सकते हैं, उसमें कोई महीने दिक्कत नहीं। पहले एट लीस्ट बता देना। हाँ, 1 डेढ़ महीने पहले बताएँगे तो क्या है कि जैसे अभी अभी मान लीजिए कि अभी आपके सामने कैलेंडर है और मार्च का कोई डेट अगर आपको समझ में आता है, तो मार्च हाँ का जी, हाँ डेट जी। मैं आपको अभी हाँ बोल दूँगा, क्योंकि हाँ, फरवरी तक मेरा थोड़ा कन्फर्म है, बाकी मार्च से मैं फ्री हूँ। ठीक है, मैं अपना हॉलिडे कैलेंडर देख के यस, 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 यस। मतलब देखिए, इसमें इसमें ऐसा रहता है कि भई मेरा कोई सर्विस चार्ज नहीं है, मैं आपको बार-बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सर्विस चार्ज नहीं हुँ। है, पर कॉस्टिंग जो है वो आपका रहेगा। मान लीजिए आपने कोई ट्रेन बुक किया या व्हाटएवर जो भी बुकिंग किया। ऑब्वियसली हाँ, 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 हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, जी, जी। कोई डाउट वो तो हाँ। होना भी चाहिए। आप बिना अपने आप से ही क्यों आओगे, कोई बुला रहा है तो। जी, जी। वो तो कॉन्फ्रेंस में भी हम किसी डॉक्टर को बुलाते हैं, तो उसका यस, यस। आना-जाना, रहना हाँ, सब हाँ। उसी की और तरफ ऐसा से। नहीं है कि कोई आपको किस लेवल की, मतलब मैं तो कंफर्टेबल हूँ। मैं झोपड़ों में जाके भी ट्रेनिंग देता हूँ और मैं महलों में जाके भी देता हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसकी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हुँ। और एक जैसे ग्रुप का वो नाम पढ़ा मैंने, कंचन और कामिनी। यस। पहले जो हमारी बातें होती वो 3 चीज़ों पे होती थी हुँ। कि भय, अ, भूख और आनंद। पैसा, सेक्स हाँ। और यस, प्रेम। यस। तो इसमें कंचन कामिनी में आपने प्रेम शब्द को क्यों हटा दिया फिर? क्योंकि आपकी समस्या प्रेम नहीं है, आपकी समस्या जो है वो फ़िलहाल कंचन और कामिनी है। ओके। अगर कंचन और कामिनी की आपकी समस्या सुलझ गई है, तो प्रेम जो है वो प्रकट होगा। प्रेम आपके सामने ही है, वो कहीं गया भी नहीं है। वो बाई प्रोडक्ट वो चीज़ है। बाय प्रोडक्ट है, क्योंकि देखिए, जो बाधा होती है वो हटानी होती है। बाधा हुँ, हटने से जो है वो तो सामने ही आ जाएगा। अभी तो केवल उतना हुँ, ही है, जैसे राजा की प्रकृति, मतलब राजा जो है वो आपके भीतर बैठा हुआ है, छिपा हुआ है। पर हुँ, क्योंकि आपने उसके ऊपर बंदर की खाल पहन ली है या गधे की खाल पहन ली है। अभी शब्दावली हुँ, थोड़ी डिफरेंस है, पहले जो न्यायाधीश और जासूस होता था, अभी ऐसा है कि गधा और बंदर है। हुँ, गधा मतलब वो जो जीवन को ज़िम्मेदारी मान रहा है, और हुँ। बंदर मतलब वो जो कि वैचारिक खींचतान को जीवन मान रहा है। और वैचारिक खींचतान हाँ, जैसे? जैसे होता है ना कि भई ये क्या है, वो क्या है, वो शब्दों में उलझ रहा है, उस वो अनुभव पर नहीं ओके, जा रहा है। मतलब मेंटल लेवल पे। हाँ, हाँ, मतलब वैचारिक ही है ना कि आपने हाँ, यूट्यूब में कुछ पढ़ वैचारिक। लिया, आपने अपने परिवार में कुछ देख लिया, आपको किसी पंडित ने कुछ बोल दिया, ये तो वैचारिक है हुँ, ना, ये तो केवल खींचतान है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। हुँ, जी। ठीक है। बाकी अगले हफ्ते मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, अगले हफ्ते जो इस ग्रुप का, मतलब जो मेरी ओर से जो पोल आएँगे, वो हाँ, वही आएँगे कि मुझे आपने कितना समझा है, उसके आस-पास के ही सवाल रहेंगे।
ओके, ओके। मतलब कि अगर मैं आपके जीवन में कहीं कोई ऐसा इम्पैक्ट दिया है, तो उस इम्पैक्ट हाँ, के ऊपर कुछ सवाल होंगे कि ये जो तो ओशो अभी का सतोशी जो हुँ, ग्रुप है उसका बेसिकली ये मतलब है कि पोल करना और पोल के रिलेटेड ही किसी से चर्चा करनी है, यस, यस। यही है ना? देखिए, जैसे मैं पोल रखता हूँ, तो उसके नीचे कॉल मी तो आता ही है कि कोई भी व्यक्ति हाँ, उसके ऊपर कॉल करना चाहे, तो रिकॉर्डिंग करके कॉल अंदर जाती ही है। उसी हिसाब हाँ, से आप भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर ओके। आपने कोई पोल रखा, जो आपके मन का कोई भी सवाल है, ऐसा नहीं है कि कोई हुँ, टॉपिक मुझसे पूछना है, कोई भी सवाल, एनीथिंग। हुँ, कंडीशन हुँ, केवल ये लगाई है कि उसका जवाब हाँ, ना में होना चाहिए। हुँ, अगर उसका जवाब हाँ, ना में है और यदि किसी ने आपसे वार्ता करने की इच्छा ज़ाहिर भी की है, हाँ, तो फिर आप लोग बात करके उसकी रिकॉर्डिंग भी ग्रुप में आ सकती है, उसमें कोई समस्या है नहीं। ओके। और लाइव आना का क्या मतलब है, आप लाइव आने बोलते का हैं जैसे? मतलब ये हुआ कि जैसे अभी आप और हम बात कर रहे हैं, पर मान हाँ, लीजिए कि आपका कोई मुद्दा आपके दिमाग में क्रॉल कर रहा है या आपको कुछ बताने की इच्छा हो रही है किसी को, तो हाँ, आप अपना थोड़ा एडवांस में 5-10 मिनट या 15 मिनट कह के कि भई मैं इतने बजे लाइव आऊँगा और इस हाँ, विषय पर बात होगी। तो और कोई और भी जुड़ना चाहिए, जैसे ज़ूम हाँ, मीटिंग होती है यस, इस यस, टाइप यस। से। और विषय में हम लोग बात कैसे करते हैं कि या तो पूछ सकते हैं या तो बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लाइव शुरू किया तो आप हो गए उसके इंचार्ज ओके। और वो इंचार्ज को यदि कोई भी व्यक्ति आएगा तो या तो इंचार्ज को मुझे पूछना है या तो कुछ बताना है, बस। हुँ, 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 हुँ। मतलब आपका काम वहाँ केवल मॉडरेटर का रहेगा। अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछना चाहता है आपके विषय के ऊपर, तो वो पूछ सकता है। ओके, और अगर ओके। किसी व्यक्ति को आपको कुछ बताने की इच्छा हो रही है कि साला ये घटिया आदमी है, ये तो ऐसा हुआ ना, ये बताना हुआ। हाँ, हाँ, हाँ। तो पूछना और बताना इसके ऊपर ये लाइव होता है। इवन मैं भी आता हूँ तो मैं सबको यही कहता हूँ कि भई तुम कुछ पूछना चाहते हो या बताना चाहते हो तो तभी अपने आप को अनम्यूट करो। ओके। ऐसे गधे भी आएँगे जो चिल्लम-चिल्ली भी करेंगे, वो तो होता रहता है ना, वो तो आपको पहले से पता हाँ, ही है। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, वो तो ग्रुप पे भी होता ही यस, था यस। पहले। क्योंकि जो 200 लोग हैं तो 200 लोग की कोई चेतना की अवस्था सेम हो ये ज़रूरी तो है नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी। ठीक है जी। हुँ। और बताइए और चलो बाकी अब सब? तो कॉन्टैक्ट में रहोगे ना अब हाँ, तो हाँ, आप? हाँ, श्योर, श्योर, श्योर। देखिए कॉन्टैक्ट में से मैं कभी गया नहीं था पर क्योंकि अब मेरी यात्रा तो आपको शायद अभी आपको हाँ, नहीं हाँ। पता है पर मेरी यात्रा तो ऐसे ही होती है। ओके, ओके। अभी जैसे जहाँ पर 5 एकड़ हमें ज़मीन मिली है वो भी ऐसे ही हुई है कि भई किसी को ये पता चला कि साला ये अकेला आदमी और इतना सब कुछ इसने जान लिया और इतना सब कुछ करना चाहता है तो मैं अपनी ओर से एक दान देना चाहता हूँ, ऐसा। हुँ, 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 तो उसी में 5 एकड़ है। हुँ। राइट? आइए ठीक फिर है। वहाँ पे जगह बनेगी तो वहाँ पर भी आते-जाते रहिएगा। ठीक है, श्योर, श्योर। जी, जी, जी। कोई आगे ट्रिप भी मेरा बनेगा उसमें भी मैं आपको पहले से ही बताऊँगा श्योर, श्योर, फिर। श्योर। कभी भी आजकल मतलब मैं थोड़ा ज़्यादा ही थोड़ा घूमने रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा करने लगा हूँ। हुँ, 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 हुँ। तो पिछले साल भी मैंने 15-16 इंडिया के अंदर ट्रिप किए हैं अच्छा, अलग-अलग। बढ़िया, बढ़िया। तो कुछ होगा तो आपको श्योर, बताता श्योर, हूँ। श्योर। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं। ओके, ओके। चलिए, धन्यवाद जी। ओके, ओके। ओके।